दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ नवरात्रि के बारे में। क्या आप जानते हैं सर्वप्रथम नवरात्रि का उपवास किसने किया था? नवरात्रि का मतलब क्या है? दोस्तों, सर्वप्रथम नवरात्रि का उपवास शंकर जी और देवों के गुरु बृहस्पति देव के अगुवाई में गणेश जी और कार्तिकेय जी ने किया था। नवरात्रि का मतलब है 9 दिन और 9 रात का उपवास, जो सर्वप्रथम गणेश जी ने शुरू किया था। बात उस समय की है जब पार्वती माता और गंगा माता के बीच कुछ बातों के लिए माँ पार्वती माता गंगा माँ से गुस्सा होकर कैलाश पर्वत से निकल गई थी। उस समय शिव जी ने भी उन्हें नहीं रोका था। तब माता और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। गुस्से में वो कब कालिका माता का रूप ले लिया, उन्हें ही पता नहीं चला। उस समय तंत्र विद्या सीखने वाले अघोरी ने उन्हें मंत्रों में बांध लिया। मंत्रों में बंधने की वजह से माता को बहुत तकलीफ हुई। उस समय गुरु बृहस्पति देव ने गणेश जी और कार्तिकेय जी से कहा कि आप माता के लिए 9 दिन का उपवास रखें, जिससे अघोरी लोग माता का गलत फायदा न उठाएं। तब गणेश जी और कार्तिकेय जी ने गुरु से पूछा कि ये 9 दिन का उपवास क्या होता है और ये कौन सा यंत्र है जो माता को आराम दे सकता है। तब गणेश जी, कार्तिकेय जी और शंकर जी के समक्ष गुरु ने माता के 9 रूपों का वर्णन किया और कहा कि माता के 9 रूपों का वर्णन है। पहला शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी माता चंद्रघंटा, चौथी माता कुष्मांडा, 5वीं माता स्कंद माता, 6ठी माता कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धरात्रि। इन 9 रूपों का ही 9 दिनों का नवरात्रि कहा जाता है। जो साधक 9 दिन का उपवास रखता है, उनका विधि से पूजा, कथा और हवन करता है, जिससे भक्तों का उद्धार होता है। साधक का दुख दरिद्र सब नष्ट हो जाता है। जो ये व्रत तन मन धन से करता है, उसका पार्वती माता, गौरी माता उद्धार करती हैं। तो हे गणेश जी महाराज, आप और कार्तिकेय जी 9 दिन का उपवास रखें और माता के 9 दिन में 9 रूपों का कथा भी सुने, जिससे माता को आराम मिलेगा। ये सुनकर गणेश जी और कार्तिकेय जी ने 9 दिन का उपवास रखा, विधि से पूजा अर्चना की और स्वयं देवों के देव महादेव ने माता के 9 रूपों का विस्तार से वर्णन किया, जिससे माता को आराम मिला। फिर 10वें दिन शंकर भगवान जी ने स्वयं अघोरी को मारकर माता को अघोरी से मुक्त किया। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि का सर्वप्रथम गणेश जी और कार्तिकेय जी ने शुरुआत किया था। बाद में दूसरी बारी से राम जी ने की थी। जब राम जी रावण से युद्ध करने निकले थे, तब वो जगत जननी जगदम्बा की उपासना 9 दिन तक की। फिर उन्होंने माता जगदम्बा से विजय का आशीर्वाद लेकर 10वें दिन लंका पे चढ़ाई की थी। 10वें दिन लंका पे चढ़ाई करने के लिए निकले। पता नहीं लोग दशहरे के दिन रावण दहन क्यों करते हैं, इसकी कथा मैं बाद में बताऊंगी। जबकि 10वें दिन राम जी ने लंका से युद्ध करने के लिए निकले थे, न कि युद्ध खत्म हुआ था। उस दिन युद्ध का शुरुआत हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सब मिलकर बोलिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माता, हे जगदम्बा, हमें शक्ति प्रदान करो। तो बोलो अम्बे मात की जय।